महाकुंभ सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र, एक ऐसा आस्था का केंद्र जहां करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहां डुबकी लगाने के लिए। इस बार प्रयागराज में जो महाकुंभ है वो आयोजित किया गया है। आपको बता दें महाकुंभ और कुंभ में क्या अंतर होता है, तो दरअसल कुंभ या पूर्ण कुंभ हर 12 साल में आयोजित होता है, लेकिन वही बात करें अगर महाकुंभ की तो महाकुंभ 144 साल में जो है आयोजित किया जाता है। मतलब 12 कुंभ को मिला के एक महाकुंभ आयोजित किया जाता है। आपने महाकुंभ की काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई देखी होगी या न्यूज़ चैनल पे वायरल होते हुए देखी होगी। कहीं जो है IIT वाले बाबा है, कहीं जो मोनालिसा है जिसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा सुंदर है वो वायरल हो रही है, तो कहीं सबसे कम उम्र वाली साध्वी वो वायरल हो रही है। रुद्राक्ष वाले बाबा या यूँ कहे कई सालों से जो एक बाबा है उन्होंने अपने हाथ खड़े किए हैं। साथ ही एक बाबा वो भी थे जो कांटों में लेटे हुए थे और वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल होते हुए दिखे। एक लड़की ने उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करी और उसका वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। आपने महाकुंभ की बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर बहुत कम जगह है और इसको कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जो हमसे प्रशासन या कहे सरकार, योगी आदित्यनाथ जो यूपी के CM है, वो कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं और इस सच को जनता से छुपाया जा रहा है। कोई भी नहीं उठाया मेरे पति को। हम बोले अरे भाई बच्चे है, उसको बचाओ, कोई बचाओ, कोई नहीं बचाया। अफवाह पर कोई ध्यान न दें। हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। पुलिस के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन लोगों से हम लोग भीख मांग रहे थे कि बच्चों की भीख दे दे, लेकिन वे लोग हंस के जा रहे थे। मेरी माँ का भी अभी कोई पता नहीं है कि वो बहुत सीरियस थी। वो कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। कुंभ के मेले में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कई लोग जो है बिछड़ जाते हैं, किसी के बच्चे खो जाते हैं तो किसी के माता पिता। हर बार कुंभ आयोजित होता है तो कई खबर ऐसी सामने आती है। ठीक इसी तरह इस बार महाकुंभ में भी लोग बिछड़े हैं, लेकिन वो खोए नहीं हैं। और खोए इस प्रकार हैं, अगर हम आपको बताएं तो जो कई हादसे महाकुंभ में अब तक 13 जनवरी से जो कई हादसे हुए हैं उसके चलते खोए हैं। खोया पाया केंद्र में अक्सर जो लोग खो रहे हैं वो मिल जा रहे हैं, लेकिन जो इन हादसों में लोग खोए हैं उनका कोई अता पता नहीं है। और सरकार भी इसका कोई अल्टीमेटम नहीं दे रही है कि क्या ये लोग मिलेंगे, ये लोग जिंदा है, क्योंकि हादसे में कई लोग मृत पाए गए हैं और सरकार ये आंकड़ा छुपाते हुए दिख रही है। आपको बता दें 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ मची थी, पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने इस भगदड़ को छुपाया। और ये एक भगदड़ नहीं थी, उस दिन 3 भगदड़ 3 जगह हुई थी। 2 भगदड़ हुई थी और तीसरा जो थोड़ी भगदड़ होने की वजह से वहाँ का जो पुल था वो टूट गया था। तीनों ही घटना को जो है प्रशासन ने, सरकार ने कहीं ना कहीं छुपाया। योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो 17 घंटे बाद चुप्पी तोड़ी कि वहाँ पे 30 लोग जो है मृत पाए गए हैं और उनकी लाश मिली है। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दिखाया गया है, कई रिपोर्टर्स ये बताते हुए नजर आए हैं कि वहाँ पे उस समय जो मोर्चरी में 58 लाशें पहुँच गई थी। अब जो 58 शव पहुँच गए थे उसके बाद अगले दिन 17 घंटे बाद या यूँ कहें 18 घंटे बाद जब CM योगी का ट्वीट आया उसमें कहा गया कि सिर्फ 30 लोग ही मरे हैं या 30 लोग का ही शव बरामद हुए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं बात ये है कि आखिर सच क्या है, प्रशासन जो है जनता से सच क्यों छुपा रही है, झूठ क्यों बोला जा रहा है और इतनी घंटे की जो चुप्पी साधी गई थी वो क्यों साधी गई। वहीं बात करें हादसे की तो जो मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ का हादसा सबके सामने आया, ये कोई पहला हादसा नहीं था। महाकुंभ में इससे पहले भी 19 जनवरी को एक हादसा हुआ था। दरअसल चाय बनाते वक्त 2 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए थे। गैस लीक होने के कारण जो ये सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद एक एक करके लगभग 7 से 8 सिलेंडर ब्लास्ट हुए और इस हादसे में 200 से ज़्यादा जो है टेंट जल गए थे और एक काफ़ी देखने वाला मंजर था कि काफ़ी ज़्यादा जो भयानक आग जो है यहाँ पे लगी थी। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई थी, इसलिए इस हादसे ने कोई सनसनी नहीं फैलाई। लेकिन वहीं बात करें मौनी अमावस्या के दिन जो 3 भगदड़ हुई, इस 3 भगदड़ ने काफ़ी ज़्यादा सनसनी फैलाई, क्योंकि खबर के हिसाब से जो प्रशासन ने आंकड़ा दिया है उसमें 30 लोगों की मौत हुई है। लेकिन वही बात करें रिपोर्टर्स की या शंकराचार्य के बात की तो उसमें लगभग 58 शव का जिक्र किया गया है। बाद में पत्रकारों ने बताया कि हमारा नाम मत बताइएगा, 58 शव यहाँ रखे हैं। मोर्चरी में इतने का पोस्टमार्टम हो चुका है, इतने का हो रहा है। अब ये आंकड़ों में इतना अंतर क्यों, ये बात समझ नहीं आ रही है। वहीं इस हादसे की वजह से जो 2 लोग हैं
उन पे सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। जो सबसे पहला सवाल उठ रहा है वो उठ रहा है डीआईजी वैभव कृष्ण पर। उन्होंने ये कहा कि इस भगदड़ की उनको कोई जानकारी ही नहीं थी, जबकि उनकी ही एक सिपाही कर्मी ने वीडियो बनाया था और वीडियो वायरल हो रहा था कि वहाँ पे जो है फोर्स की ज़रूरत थी। इसके संबंध में पुलिस के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम आपको वीडियो पे नहीं बता सकते, आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन आप फोर्स भेजिए सर, कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है। वहाँ पे स्थिति कंट्रोल से बाहर जा रही थी और वो लगातार कह रही थी यहाँ पे फोर्स भेजी जाए स्थिति को सामान्य रखने के लिए। लेकिन डीआईजी ने सीधे साफ ये बोल दिया कि उनको इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी कि उस दिन वहाँ पे भगदड़ मची और उनको इस बारे में अगले दिन पता चला। अब ये बहुत शर्मनाक बात है कि उनका ही अफसर चीख चीख के बोल रहा है कि अफसर भेजो, प्रशासन भेजो, वहाँ पे फोर्स की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी ऐसा बोले कि उसको इस बारे में जानकारी नहीं है, जबकि स्पेशली उनका ट्रांसफ़र महाकुंभ में इसलिए किया गया था कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देख सके और वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था अच्छी रहे और जनता को कोई परेशानी ना हो, तो सबसे पहला सवाल जो है वो डीआईजी वैभव कृष्ण पे उठ रहा है। इस भगदड़ में जो दूसरा सवाल उठ रहा है वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पे उठ रहा है। यहाँ तक कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने सीएम योगी का इस्तीफा मांग दिया है। हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। अब आपको बता दें कि इस्तीफा क्यों मांगा गया है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी भगदड़ के मामले काफ़ी बार सामने आए हैं, लेकिन इसमें सीएम का इस्तीफा क्यों? तो आपको बता दें कि इस्तीफा इसलिए मांगा गया है क्योंकि उन्होंने आंकड़े छुपाए। आंकड़े छुपाने के साथ साथ इस हादसे की खबर भी छुपाई। दरअसल सुबह सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और उसमें लिखा, मौनी अमावस्या थी उस दिन, तो उन्होंने उसकी बधाई दी। लेकिन इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया कि वहाँ पे भगदड़ मची थी। उन्होंने बोला कि स्थिति सामान्य है और ऐसी अफवाहों पर कोई ध्यान न दे। वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें। आज जो शंकराचार्य थे या और साधु संत थे, उनको ऐसा लगा कि स्थिति सामान्य है, कोई ऐसी घटना नहीं घटित हुई है। उसके बाद उन लोगों ने अमृत स्नान किया। उस दिन तीसरा अमृत स्नान था, जिसके बाद सारे साधु संत गए, उन्होंने अमृत स्नान किया, भोजन ग्रहण किया। लेकिन शंकराचार्य और साधु संतों का इस बात से निराशा हुई कि उस दिन उन लोगों ने स्नान करके भोजन ग्रहण किया, जबकि ऐसा माना जाता है, साधु संत ऐसा करते हैं कि अगर किसी परिवार में, उनका कहना है, किसी की अगर मृत्यु हो जाए तो वो स्नान नहीं करते हैं, भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, एक दिन का उपवास रखते हैं, साथ ही मौन रहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस ट्वीट के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके वजह से शंकराचार्य काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और उन्होंने सीएम का इस्तीफा मांगा है और साफ साफ से ये कह दिया है कि ये सीएम योगी आदित्यनाथ के बस का कुछ नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है और हमको हमारे जो मृतात्मा हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। शंकराचार्य ने सीधे सीधे ये बोला है कि पीएम मोदी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाए और सीएम योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देने के लिए कहें और इस पद से हटा दिया जाए, क्योंकि व्यवस्था के नाम पे जो उन्होंने पहले दावे किए थे कि जो महाकुंभ में व्यवस्था है वो पूरी निश्चित कर ली गई है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है और सारी स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन एक के बाद एक ऐसी मामले, हादसा होना महाकुंभ में, पहला हादसा हुआ आग लगने का, फिर दूसरा पार्किंग में आग लग गई थी जिसमें दो गाड़ियाँ जल गई थी, उसके बाद ये भगदड़ होने का और एक ही दिन 3 भगदड़ के मामले सामने आना, इससे साफ पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो व्यवस्था की थी वो धरातल पे कहीं नहीं है और ये व्यवस्थाएं बिल्कुल जो बेकार स्तर पे कही जाए, किसी में भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है और सारी पुलिस प्रशासन हो या सीएम योगी आदित्यनाथ हो, सब पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले तो ये हादसे की खबर छुपाई। सारे मीडिया में ये ट्वीट करके बोल दिया गया था कि ये जो अफवाह है, ये अफवाह फैलाई जा रही है कि महाकुंभ को जो बदनाम किया जा सके और सनातन धर्म में कोई वार करने के लिए ये बातें कही जा रही थी। जहां एक तरफ पूरा देश महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद शोक में है, क्योंकि इस भगदड़ में इस वीडियोस वायरल हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, जो महिलाओं की है, बच्चों की है, कोई रोते हुए दिख रहा है, कोई बिलखते हुए दिख रहा है। आपने वीडियोस देखी होगी, उसमें तमाम चप्पलें बिछी हुई है। अगर आप घटना स्थल की बात करें तो वहाँ का मंजर देखने लायक है और कोई भी अगर
साधारण व्यक्ति उसको देख ले तो वो कहीं ना कहीं भावुक हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बाबा बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनका एक बयान सामने आया है जिस बयान ने उनकी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है और जो जनता है उस पर भी वो कहीं ना कहीं असर डाल रही है। अगर आपको उस बयान के बारे में बता दें तो धीरेन्द्र शास्त्री का बयान कुछ ऐसा है कि उन्होंने कहा है कि इंसान को एक ना एक दिन तो मरना ही है। दुनिया पे इंसान अगर आया है तो एक ना एक दिन उसकी मौत जो है निश्चित है। अगर वो गंगा के किनारे मरता है तो ये मौत नहीं है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें उनको मोक्ष मिला है। मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। अब इस बयान के बाद जो शंकराचार्य है उनका जो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित नजर आए और उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अगर ऐसी मौत मोक्ष को प्राप्ति कहेंगे आप तो मैं आपको मोक्ष देना चाहूँगा। तो जो महापुरुष इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं उनको आके यहाँ उसी तरह का मोक्ष, जिस तरह के मोक्ष के बारे में वो बोल रहे हैं, ले लेना चाहिए। अभी भी यहाँ जनता है। जो ये बयान है वो शंकराचार्य का है और वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित नजर आए हैं क्योंकि बाबा जो बागेश्वर धाम काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, धीरेन्द्र शास्त्री काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और उनके तरफ से ऐसा बयान, एक सभा को संबोधित करते हुए ऐसा बयान सामने आना है काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है और इससे जो है जनता भी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित है और कहीं ना कहीं जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनकी छवि को इस बयान ने काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ के रख दिया है। वहाँ की आप महाकुंभ की भगदड़ की तस्वीरें देखेंगी तो काफ़ी ज़्यादा भयावह तस्वीरें हैं। एक तरफ से पूरे देश में शोक फैला हुआ है, लोग डर गए हैं। महाकुंभ में जहाँ एक तरफ भीड़ आ रही थी तो अब थोड़ा भीड़ पे नियंत्रण हुआ है, भीड़ अभी भी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो महाकुंभ में जाने से एक बार सोच रहे हैं। आज बसंत पंचमी है और आज चौथा अमृत स्नान है जो महाकुंभ में है। 3 अमृत स्नान पहले हो चुके हैं, आज चौथा अमृत स्नान है। इसके बाद 12 फरवरी को 5वां अमृत स्नान और वही बात करें 26 फरवरी को जो है आखिरी अमृत स्नान है और उस दिन महाकुंभ की जो है समाप्ति है। 26 फरवरी को महाकुंभ जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस महाकुंभ ने जो सवाल खड़े किए हैं प्रशासन के ओर, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहे थे कि 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। संगम स्थल पर जो जनता सोई हुई थी, स्नान करने के लिए इंतज़ार कर रही थी, उसके ऊपर जो भीड़ रौंदती हुई चली गई, उस समय ये सीसीटीवी कैमरे क्या कर रहे थे? उस समय ये सीसीटीवी कैमरे से प्रशासन ने क्यों नहीं देखा कि जो स्थिति है वो नियंत्रण से बाहर जाती हुई दिख रही है? उसके बाद डीआईजी का ऐसा जो स्टेटमेंट आया कि उनको इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। पुलिस के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ की चुप्पी इस मामले पर कि सीएम योगी आदित्यनाथ काफ़ी देर तक मौन क्यों रहे और उनका जब खुलासा भी हुआ, उन्होंने ट्वीट किया कि ऐसी भगदड़ मची है तो आंकड़े इतने कम क्यों, आंकड़ों में इतना अंतर क्यों? कहाँ 30 जो शव की बात हुई है और कहाँ 58 शव की बात हुई है, दोनों में जमीन आसमां का अंतर है। इतना बड़ा आंकड़े में अंतर क्यों? जो लोग खोए हैं वो कब मिलेंगे? कितने लोग इसमें खोए हैं और कितनों की तो अभी पहचान भी नहीं हुई है और सामने बात नहीं आई है कि कितने लोग खो रखे हैं। 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इतनी बड़ी भगदड़ में जहां 58 शव मिले हैं उसमें बस 60 लोग घायल होंगे? आपको क्या लगता है कि महाकुंभ में जो हादसे हुए हैं इसका कारण क्या है? और जो सबसे ज़्यादा सवाल उठने चाहिए, जो सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्या वाकई में इस पे कार्रवाई होगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।